नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर बयान देकर सत्ता पर काबिज दिल्ली सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को लगे हाथों मानो एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महायुति पूरे राज्य में विरोध जताने के लिए आंदोलन करने जा रही है। वहीं सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट की नेता ने राहुल के आरक्षण वाले बयान पर गंभीर और कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए निशाना साधा है। असल में पूरे मामले को लेकर उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा जी ने। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया और वहीं पे वो इलन उमर नाम के भारत विरोधी बयान देने वाले एक शख्स के साथ फोटो में दिखे पाए गए। उसके लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी से ये सवाल करना चाहूँगी कि आप भारत सरकार के विरोधी पक्ष नेता हैं, एक घटनात्मक पद पर आप विराजमान हैं, तो जो इलन ओमर ये भारत विरोधी काम करने वाली अमेरिका के खासदार है, आप उनके साथ एक फ़ोटो में कैसे? आप उनसे क्यों मिल रहे हैं? आप उनके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? हमने जब इस इलन ओमर का थोड़ा सा गूगल किया तो हमें ये जानकारी मिली कि इलन ओमर ने इससे पहले बहुत बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। इसी इलन ओमर ने कुछ दिनों पहले वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गई थी और गूगल पे ऐसी जानकारी मिलती है कि उस विजिट के लिए पाकिस्तान ने इलन ओमर को फंडिंग की थी। तो राहुल जी, पाक के फंडिंग पे काम करने वाले इलन ओमर के साथ आपका मिलना क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश है? मैं यहाँ पे भारत के गृह मंत्रालय से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप राहुल गांधी अमेरिका में ऐसे किस किस भारत विरोधी लोगों से मिले हैं, आप इसकी इंक्वायरी करें और इस पे कार्रवाई करें। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि विदेश में जाकर भारत की बदनामी करना, विदेश में जाकर भारत में अल्पसंख्यकों पर खतरा है ये बोलना, विदेश में जाकर मैं आरक्षण खत्म करूँगा, आरक्षण स्क्रैप करूँगा ये बोलना, ये संविधान की विरोधी बयानबाजी करना, मतलब भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। इनको सत्ता पाना है, इसलिए वो किसी भी निचली जगह पे वो जाने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी देशद्रोही है और राहुल गांधी यहाँ पर क्लियर करे कि वो इलन ओमर के साथ क्या कर रहे थे। उन्होंने सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर भी वहाँ पे बयानबाजी की, उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? मुझे यही राहुल गांधी जी से पूछना है कि सिखों का खून किसने बहाया था? जब 1984 में हमारे सिख भाइयों को उनके घर जलाए गए, उनके खून किए गए, उनका खून रास्ते पर बहा, तब राहुल जी आप ही की सरकार थी। राहुल जी आप ही की सरकार थी कि जब ओबीसी को आरक्षण देने वाले मंडल कमीशन को विरोध करने वाली आपकी दादी और आपके पिताजी की सरकार थी। राहुल जी जब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर घटना समिति में SC ST के आरक्षण के लिए लड़ रहे थे ना, तो आप जरा देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, आप ही की पार्टी उनको विरोध कर रही थी। राहुल जी महिलाओं को अधिकार देने के लिए जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया ना, तो विरोध करने वाले आपके दादा थे और हमारे बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। राहुल जी मंडल कमीशन भी कब लागू हुआ? जब आपकी दादी जी की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तब ओबीसी को आरक्षण मिला। ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का भी 2 बार पराभव किया था। राहुल गांधी जी कौन से दिमाग में ऐसी जहर लिए घूमते हो कि आप हमारी दलित बहनों के सौंदर्य पे सवाल आप करते हो? कि आप बोलते हो कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये जब वो सारी चीज़ें जो है, ये मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी दलित महिलाएं नहीं बनी। राहुल जी, हम दलित महिलाएं हैं, हम जिगर पे नहीं, हम फिगर पे नहीं, हम जिगर से काम करते हैं। तो आप ऐसी दलित विरोधी मानसिकता नष्ट करें या फिर हम लोग आपको घूमना मुश्किल कर देंगे। तो ये थी शिवसेना शिंदे गुट के नेता ज्योति वाघमारे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।